Hello everyone, once again welcome to Net Biology. In this video we will discuss about differences between animal cell mitosis and plant cell mitosis. हम बात कर रहे हैं सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल की, जिसमें अभी तक हमने माइटोसिस देखा था, माइटोसिस टाइप का डिवीजन, किस तरीके से माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस होता है और फिर साइटोकाइनेसिस होता है। अब इसमें प्लांट सेल माइटोसिस और एनिमल सेल माइटोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लांट सेल में कुछ डिफरेंसेस मिलते हैं एनिमल सेल के मुकाबले, तो वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं, कुछ ऐसी फेजेस भी होती है जो दोनों में सिमिलर होती है, जैसे मेटाफेज जो है वो सिमिलर होती है दोनों में। तो डिफरेंसेस क्या है वो चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट सेल और फिर एनिमल सेल में देखते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। इन केस ऑफ प्लांट सेल उसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। जैसे हमने देखा था सेंट्रियोल पहले तो वो डिप्लीकेट हुए थे, यानी कि इनका सिंथेसिस हुआ था, जैसे डीएनए का सिंथेसिस हुआ वैसे यहाँ पे इनका भी रेप्लिकेशन हुआ और वो दोनों पोल्स की तरफ चले गए इन केस ऑफ एनिमल सेल। लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल टाइप का सेल ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल के केस में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स बाय ट्यूबुलिन मोनोमर। स्पिंडल फाइबर जैसा हमने पढ़ा था इससे पहले माइटोसिस में, स्पिंडल फाइबर्स कहां से बन रहे थे? सेंट्रियोल से बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे प्लांट सेल में सेंट्रियोल टाइप का सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स तो जरूरी है ही, एग्जैक्ट हमको सेम डिस्ट्रीब्यूशन करना है जेनेटिक मटेरियल का, तो उसके लिए स्पिंडल फाइबर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनका काम ही है मूवमेंट करवाने का, और इसी की वजह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है। तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है लेकिन स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? ट्यूबुलिन मोनोमर की वजह से। जो साइटोप्लाज्म है वहां पे ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, सिंथेसिस होता है इसका G2 फेज में, इन्हीं के मोनोमर मिला के स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, लेकिन सेंट्रियोल से ये फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, केवल यही डिफरेंस है, लेकिन स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। यहाँ पे जो सेंट्रियोल होते हैं दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। जो एनिमल सेल है वहां पे सेंट्रियोल की वजह से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। ये चीज हम देख चुके हैं किस तरीके से। एस्टर, एस्टर जो होता है वो एस्टर रेज और सेंट्रियोल को मिलाकर है। एस्टर रेज या इनको एस्टर ही कह लेते हैं। जो छोटे फाइबर्स है, बड़े वाले फाइबर तो स्पिंडल फाइबर है, एक छोटे फाइबर्स भी निकलते हैं सेंट्रियोल से। मान लीजिए अगर ये एक सेंट्रियोल है और यहाँ पे आपको कुछ छोटे फाइबर्स भी ऐसे करके दिखे होंगे और कुछ लंबे लंबे टाइप के फाइबर्स थे, तो ये जो छोटे फाइबर हैं उन्हें एस्टर रेज कहा जाता है, और कभी कभी इनको एस्टर भी कह लेते हैं। जो मेन एस्टर होता है वो एक एपैरेटस है इन दोनों का, सेंट्रियोल प्लस एस्टर रेज, इनका एक एपैरेटस होता है, उसे एस्टर कहते हैं। और ये एस्टर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रियोल ही नहीं है। तो सेंट्रियोल नहीं है, एस्टर रेज भी वहां से नहीं निकलेगी, केवल स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं ट्यूबुलिन मोनोमर की वजह से, तो ये एस्टर वाला अपैरेटस वहां पे प्रेजेंट नहीं है। इन केस ऑफ एनिमल सेल ये एस्टर अपैरेटस प्रेजेंट होता है और दो सेंट्रियोल है, इसका मतलब है दो एस्टर टाइप का अपैरेटस बनेंगे। टू एस्टर्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग माइटोसिस, और इसकी वजह से इनका जो माइटोसिस टाइप है वो भी डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे एन एस्टर टाइप का माइटोसिस होता है जहाँ पे कोई भी एस्टर फॉर्मेशन नहीं होता। दूसरे में एम्फी एस्टर टाइप का माइटोसिस होता है जहाँ पे दो एस्टर अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एम्फी एस्टर टाइप ऑफ माइटोसिस। तो दो नए नए टाइप आपको पता चल गए माइटोसिस के, एक होता है एम्फी एस्टर टाइप और दूसरा होता है एन एस्टर टाइप। एन एस्टर का मतलब जहाँ पे एस्टर अपैरेटस नहीं बन रहा है इन केस ऑफ प्लांट सेल। एम्फी एस्टर टाइप मतलब जहाँ पे दो एस्टर बन रहे हैं इन केस ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या क्या है? 4 डिफरेंसेस हमने देख लिए। फिफ्थ जो डिफरेंस है वो साइटोकाइनेसिस के बेस पे है। साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस बिगिंस एट द एंड ऑफ टेलोफेज। इसका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होगा, साइटोकाइनेसिस जब स्टार्ट होगा वो किसके बाद होगा? इन केस ऑफ प्लांट सेल एंड ऑफ टेलोफेज। टेलोफेज का जब लास्ट चरण चल रहा होगा
उस टाइम पे साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ये ओवरलैप नहीं करता किसी भी फेज के साथ। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल ये ओवरलैप कर जाता है एनाफेज और टेलोफेज के साथ। एनाफेज के तो एंड में स्टार्ट होता है, लेकिन टेलोफेज के साथ ही ओवरलैप करता है। ठीक है, कौन? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एनाफेज के एंड से स्टार्ट होने लग जाता है, उस समय टेलोफेज भी चलती है, और उसके बाद जैसे ही टेलोफेज कंप्लीट होने लगती है वैसे ही साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होने में। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस के बेस पे ही है साइटोप्लाज्म सेपरेशन टेक्स प्लेस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन सेल प्लेट के फॉर्मेशन से होता है। सेल प्लेट ऐसे सेल के बीच में बनती है, ये प्लेट टाइप का बनता है, और ये प्लेट जो होती है वो गोल्जी अपैरेटस या फिर आपका ईआर जो है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल मिला के बनाते हैं ऐसे वेसिकल टाइप के। तो ये जो प्लेट बनती है फिर आगे चल के ये प्लेट मिडिल लैमेला बनाती है, और उसके बाद इसके दोनों ही साइड पे प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल के केस में ऐसा कोई भी झंझट नहीं है, कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, और बीच में इस तरीके की प्लेट भी नहीं बनती है, बल्कि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म सेपरेशन है वो होता है बाय द इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनवेजिनेशन का मतलब है एक डिप्रेशन टाइप का आ जाएगा यहाँ पे। मान लीजिए जैसे ये सेल है, मान लीजिए ये एनिमल सेल है, जैसे ही साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के फरो बन जाएंगे ऐसे, इस टाइप का, ये यहाँ पे स्मॉल इनवेजिनेशन टाइप की आ जाएगी। फिर उसके बाद यही जो इन्वेजिनेशन है, ये जो फरो टाइप के बने हैं, ये अंदर की ओर डीप होने लगेंगे, और उसकी वजह से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। इससे पहले भी साइटोकाइनेसिस में हमने प्लांट और एनिमल सेल में कैसे होता है ये चीज डिस्कस की है, यहाँ पे केवल डिफरेंसेस हैं। मिडिल लैमेला डेवलप्स इन बिटवीन टू सेल। इन केस ऑफ प्लांट सेल यहाँ पे मिडिल लैमेला फॉर्म होता है, और उसके बाद दोनों ही साइड पे सेल वॉल डेवलप होती है। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल सेल यहाँ पे मिडिल लैमेला ना फॉर्म होके क्लीवेज फरो बनता है, और जब ये और डीप होता जाता है तो एक कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग भी फॉर्म होती है। इससे पहले भी हमने देखा था मिड लाइन पे यहाँ पे क्लीवेज फरो बनेगा, और जैसे जैसे ये डीप होता जाएगा फिर बीच में कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनेगी, और उसके बाद सेपरेशन पूरे ढंग से हो जाएगा। सेल प्लेट ग्रोज सेंट्रीफ्यूगली। यहाँ पे जो सेल प्लेट होती है वो अंदर से बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगली, ये इसे माना जाता है कि ये अंदर से बाहर की ओर ग्रो होती है। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल सेल ये बाहर से अंदर की ओर डीप होता है। क्लीवेज फरो ग्रोज सेंट्रीपीटली इन केस ऑफ एनिमल सेल। यहाँ पे ये जो अंदर से बाहर की ओर ग्रो होगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस टाइप की होगी सेल प्लेट के ग्रो होने की, और इन केस ऑफ एनिमल सेल जो फरो होगा वो बाहर से अंदर की ओर ग्रो होगा इस तरीके से। तो इसकी डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन के बेस पे भी ये डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल सेल में। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल माइटोसिस एंड एनिमल सेल माइटोसिस। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर लेंगे मियोसिस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा टाइप का सेल डिविजन। दो हम बात कर चुके हैं, ए माइटोसिस और माइटोसिस के बारे में, लास्ट बच गया मियोसिस। मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक लेवल पे भी, जेनेटिक्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो मियोसिस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच।